कर सकता है। लेकिन अपने यहाँ एसटी काश्तकार की इतनी जमीन एक तक कहीं नहीं होती है, तो आप ये कर सकते हो, जैसे हर जगह आपके बंटवारे रहते हैं। आज तालाब वाले खेत के पास में आपके 3 बंटवारे हैं तीनों भाइयों के, तो 3 बंटवारे मान लो पंचायत के पीछे कहीं हैं, तो तालाब वाले में आपके 3 भाइयों में से जो बड़ा भाई है उनके नाम से आवेदन करवा के और 2 जनों की सहमति लगा के वहां तारबंदी करवा दो आप, और दूसरे भाई के नाम से जहाँ दूसरी जगह जमीन है वहाँ आवेदन करके 2 जनों की सहमति लगा के वहाँ भी आप तारबंदी कर सकते हो। हमारे पास ऐसे काश्तकार आते हैं जो कहते हैं कि साहब हमारे तो जमीन है लेकिन भाई नहीं मानेगा। अब आपको मिल के काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा, अकेले में आप जैसे करना चाहोगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके जमीनी 3.25 या 3 बीघा तक एक तक कहीं नहीं होगी। लगभग अपने जितने भी खेत है सब में आपके 3-3 या 4-4 हिस्से तो कर रखे होंगे, इसलिए आप सब एक होकर काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर दूसरी बात आती है, अपने काश्तकार जैसे सिंचाई करता है तो किसी के बोर है या किसी के वाटर पंप है, वो तालाब पे रखा हुआ होता है। अब वो काश्तकार पूल के माध्यम से या पर्सनली कोई नेट टाइप में बना के उन्हें पानी दे रहा है, तो उससे आपके एक तो डीजल भी ज्यादा जल रहा है या फिर आपके लाइट बिल ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए हम काश्तकारों को एसटीपी और पीवीसी 2 पाइपलाइन देते हैं। एसटीपी जो काले वाले पाइप अपने बड़ी वाले हैं वो, और पीवीसी जो अपने अंडरग्राउंड जमीन में डालते हैं वो, उन दोनों पे 50-50% अनुदान है। मतलब कि आप 100 रुपए भर के ला रहे हो तो आपको 50 रुपए तक हम वापस दिलाएंगे। कोई काश्तकार है जैसे यूँ कह रहे हैं कि हमारे बोर में तो पानी 1 घंटा ही चलता है सर, तो उसके लिए क्या करें यूँ? तो उसके लिए आपको खेती नहीं छोड़नी है, उसके लिए आप या तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करें या फिर फव्वारा सिस्टम का उपयोग करें। ड्रिप का मतलब अपने बूंद-बूंद सिंचाई विधि से, उसमें हम आपको 75% तक अनुदान दे रहे हैं। मतलब कि आप जो 1 घंटा बोर चल रही है उससे आपके 6 बीघा तक जमीन एक साथ में सिंचित हो जाएगी। वो भी सिर्फ अपन को फसल ही सिंचित करनी है, ना कि पूरी जमीन को ढेलना है। दूसरा है फव्वारा। फव्वारा में भी आपके कम से कम 50% तक पानी कम यूज होता है, इतना वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप फव्वारा सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। कोई अपने काश्तकार ऐसे भी हैं जिनके पास पहाड़ी एरिया ज्यादा है, डोंगरी जिन्हें कहा हमें, तो उस डोंगरी में आपको क्या करना है, जैसे आप कोई डोंगरी में आप खेती नहीं कर रहे हो तो उसमें आप बगीचा लगाओ, आम का या नींबू का। हम बगीचा भी आपको लगवाने के लिए अनुदान देते हैं। उसमें आपके 100 रुपये अगर आप लगा रहे हो तो 70 और 5 मतलब 75 रुपये तक हम आपको अनुदान दे रहे हैं। तो आप बगीचा भी लगवा सकते हो। उसके लिए आपको साबला तहसील के सामने अपना किसान सेवा केंद्र है, वहाँ आना है और आवेदन के जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे जन आधार कार्ड, जमाबंदी, रैप नक्शा, वो चीज़ें आपको वहाँ लानी है। एक है अपने कि बहुत से काश्तकार ऐसे होंगे जिनके तालाब के आसपास में कहीं खेत है और डूबते हैं, या फिर पहाड़ी एरिया है और ढलान में है और कोई काम नहीं आ रहा है वहाँ, तो वहाँ आपको फार्म पॉन्ड मतलब मिनी तालाब या छोटा तालाब भी कहते हैं उसको। हमारे गोपी चंद जी बता रहे हैं, पूर्व एमएलए साहब, जिनका तालियां बजाकर आभार व्यक्त करें।